नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की आलोचना की। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश को चेतावनी दी जिसने याचिकाकर्ता पति द्वारा दायर मुकदमे को एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया था। निजी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 10 छात्र बीमार, अस्पताल में भर्ती। बारासात देगंगा ब्लॉक के गिलबेड़िया ग्राम में एक निजी स्कूल में फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता के कारण 10 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को विश्वनाथपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 11 साल के बच्चे के फेफड़े से निकाली फंसी पिन। उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर निवासी अंकन विश्वास को पिछले 3-4 दिनों से सीने में दर्द, हल्की खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ट्यूशन से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़खानी, एक आरोपी गिरफ्तार। कल्याणी नदिया जिले के तेहट इलाके में सोमवार रात 2 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही इन छात्राओं को 2 बाइक सवार युवकों ने रास्ते में रोका और कथित रूप से उनके साथ छेड़छाड़ की। एटीएम लूट की कोशिश कार्व गैस कटर बरामद। जिले के पांडुआ थाना क्षेत्र के कुल्लटी मोड़ इलाके में बीती रात एक एसबीआई एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। निगम नहीं देगा कोई छूट, अगली सुनवाई 11 जून को। कोलकाता महानगर में छतों पर चल रहे रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ कोलकाता नगर निगम केएमसी ने सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को 3 रूफटॉप रेस्टोरेंट के मालिकों को निगम मुख्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया था। अब अगली सुनवाई 11 जून को होगी। उत्तरपाड़ा में स्कूली छात्रा पर एसिड हमला, इलाके के लोगों में रोष। उत्तरपाड़ा के शांतिनगर इलाके में सोमवार रात एक स्कूली छात्रा पर एसिड फेंकने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दुकानदार ने बिस्कुट चोरी के शक में किशोर को डंडे से पीटा। हाबरा के शालुआ इलाके में एक किराना दुकानदार ने बिस्कुट चोरी के संदेह में 13 वर्षीय एक किशोर की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। मेडिकल एक्सपर्ट की राय में अदालत नहीं दे सकती दखल, हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्णय या राय पर अपील पर विचार नहीं कर सकती, न ही वह विशेषज्ञों के निर्णय की जगह अपना निर्णय दे सकती है। चेन पुलिंग के कारण ट्रेनें हो रही लेट, अब तक अलार्म खींचते 2196 अरेस्ट। पूर्व रेलवे ने एक बार फिर बिना किसी वैध कारण के ट्रेन में अलार्म चेन खींचने, एसीपी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। पैसों के लिए युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश। अज्ञात नंबर से कॉल कर अपने पिता से मांगी 5 लाख की फिरौती। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अपहरण के नाटक से उठाया पर्दा। बारासात आपके बेटे का अपहरण हुआ है, उसके लिए 5 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। उद्योगपति व समाज सेवी सज्जन भजन का पद्मश्री से सम्मानित। व्यापार और उद्योग श्रेणी में यह राष्ट्रीय सम्मान उन्हें भारत के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। जीएनआईडीएसआर की डाउ नंदिनी को आईएनआईसीटी में फर्स्ट रैंक। छात्रा ने जेआईएस ग्रुप एजुकेशनल ग्रुप के तहत प्रमुख संस्थान गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च जीएनआईडीएसआर से हाल ही में स्नातक किया है। विधेयकों को रोके जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस लाएगी संविधान संशोधन प्रस्ताव। विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 जून से शुरू होने जा रहा है। इस बार का सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस सत्र में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के खिलाफ संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। सिंगापुर में रामकृष्ण मिशन का अभिषेक ने किया द्वारा। इस क्षण ने मेरे भीतर गहरी भावनाएं जगा दी जो नेताजी जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में वीरतापूर्ण संघर्षों की एक मार्मिक याद है। कालीगंज में कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं सलीम। नदिया के कालीगंज विधानसभा चुनाव में माकपा व कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। माकपा के राज्य सचिव मो सलीम ने संकेत दिया कि उक्त क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन से वह लड़ाई करना चाहते हैं। नदिया में 69 किलो गांजा के साथ 3 पकड़े गए। कृष्णानगर जिला पुलिस व धुबुलिया थाना पुलिस ने एक गाड़ी को 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलाशी के दौरान रोका और जांच करते हुए उसमें से 69 किलोग्राम गांजा बरामद किया।
नौकरी से वंचित शिक्षकों ने कहा, सीएम की घोषणा हमारे लिए डेथ वारंट। नौकरी गंवा चुके शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा ने उनके बीच निराशा और आक्रोश पैदा कर दिया है। शिक्षक समुदाय इस फैसले से असंतुष्ट है और वे चाहते थे कि सरकार परीक्षा की अधिसूचना जारी करने से बचे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में परीक्षा अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करने की बात कही। दूसरी बार पिता बने तेजस्वी, कोलकाता में पत्नी राजश्री ने दिया पुत्र को जन्म। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री से अस्पताल में मुलाकात की, जहां दंपति के दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। बनर्जी ने राजद नेता और उनकी पत्नी को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने इस अवसर पर राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार को भी बधाई दी। बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाएगी सरकार। राज्य सरकार बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में लड़कियों और लड़कों के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर देगी। महिला व बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने कहा कि केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी कम उम्र में विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। आजादी के दशकों बाद भी परिहारपुर में सरकार की स्ट्रीट लाइट नहीं। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के परिहारपुर में आजादी के दशकों बाद भी राज्य सरकार की स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। यह समस्या आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 के वार्ड 3 के अधीन है, जिसमें परिहारपुर और आसपास के कई इलाके आते हैं। पानागढ़ दुर्गा मंदिर का युवकों ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कराया। पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ रणडीहा मोड़ स्थित दुर्गा मंदिर के निर्माण कार्य का स्थानीय युवकों ने बीड़ा उठाते हुए मंगलवार को खूंटी पूजा की। इस दिन विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद खूंटी पूजा हुई। पानागढ़ में बालू लदे वाहनों से जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा थाना इलाके के पानागढ़ रणडीहा मोड़ से 102 नंबर रेलगेट पार कर रेलवे कॉलोनी होते हुए सिलामपुर दामोदर नदी तक बालू लेने जाने वाले सैकड़ों भारी वाहनों के कारण स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल में जलजमाव से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। बरसात से सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल के अंदर पानी भर गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं। सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल में एक ही बारिश में पानी भर गया और दवाएं व अन्य सामान पानी में तैरते दिखे। मरीज व उनके रिश्तेदार को बेंचों पर पैर ऊपर करके बैठने पर विवश होना पड़ा। पांडवेश्वर ज्वालभांगा गांव में पानी के बोझ से कंक्रीट का जलाशय टूटा। पांडवेश्वर ब्लॉक अंचल के ज्वालभांगा गांव में करीब 4,50,000 रुपए की लागत से बना 20,000 क्यूबिक लीटर क्षमता का कंक्रीट का जलाशय पानी के बोझ से टूट गया। बारिश होने से जलाशय लबालब भर गया था, जिससे उसकी एक ओर की दीवार दरक कर ढह गई। इसमें पास ही खेल रहे 2 बच्चे बाल बाल बच गए।